वेलकम टू माई फर्स्ट ब्लॉग। तो हम लोग अपने धन्नों में चढ़कर निकल पड़ते हैं अपने सफ़र की ओर। सफ़र की शुरुआत करते हैं दुलदुला से। तो यहाँ क्या होता है, अपने धन्नों को लगता है भूख, तो बीच में हम उसको पिला देते हैं जूस। जी हाँ, यहाँ पर हम उसको पिला देते हैं जूस, यानी कि धन्नों को पिला देते हैं पेट्रोल। फिर पेट्रोल पीने के बाद धन्नो जो है अपना स्पीड पकड़ती है 200। मजाक कर रहा हूँ। फिर ये 200 स्पीड पकड़ के हमें ले जाती है कहाँ, सीधा पथरा टोली। यहाँ से हमें जाना है राइट, क्योंकि लेफ्ट जाता है कुनकुरी, तो हमें पथरा टोली से जाना है राइट। आगे कस्तूरा मोड़ में हमारे जो मित्र हैं हमारा जो है इंतजार कर रहे हैं। तो हम लोग पहुंच जाते हैं, हमारे धन्नो 200 की स्पीड में पहुंच जाती हैं। हैंडसम बंदा भी आ रहा है। बोल देते हैं। मुलाकात होने के बाद हम लोग फिर से निकल पड़ते हैं कहाँ, कस्तूरा मोड़ वाले रोड में। तो हमारा धन्नो जो है जूस पी खा के अच्छे से तंदुरुस्त होके 200 स्पीड में जाती है। फिर यहाँ आता है एक मोड़, फिर यहाँ पे लगाता है धन्नो थोड़ा ब्रेक। अगर ब्रेक नहीं लगाता तो पहुँच जाते सीधा ससुराल इसके धन्नो के। फिर यहाँ कितना सुंदर रास्ता है कि धन्नो अपना स्पीड पकड़ती है 400 का, फिर पहुँच जाते हैं बच्चे लोगों के पास। फिर यहाँ आता है स्टॉप ब्रेकर, जी हाँ, बड़ा सा काला सा भैंसा। फिर उसको हम लोग नज़रअंदाज करके हमारा धन्नो आगे बढ़ती है। फिर पहुँच जाते हैं हम लोग गाँव। कौन सा गाँव है? ये है सरई टोली। सरई टोली पहुँचने के बाद हमें जाना है यहाँ से राइट, क्योंकि हमें हमेशा राइट ही जाना है। फिर यहाँ से हम लोग निकल जाते हैं राइट। राइट जाने पर हमें यहाँ मिलता है खेत और खलिहान। खेत और खलिहान के बाद मिलता है हमें क्या, एक बाजार। जी हाँ, ये है बाजार कस्तूरा का। आज खाली खाली है, क्योंकि आज नहीं है बाजार और रोड भी इतना खाली है, तो हमें ब्याजी वाला फील आ रहा है। इधर बाएं तरफ मिलता है धान का मंडी, जहाँ धान है। आगे क्या होता है, छोटा सा नन्हा सा पिल्ला मिलता है, बोलता है कहाँ जा रहे हो। हम लोग बोलते हैं चल हट। फिर आगे आ जाते हैं। फिर उसकी मम्मी हमें पूछती है फिर से कहाँ जा रहे हो। हम बोलते हैं अपनी बेटी से पूछो जाओ। फिर हम लोग इग्नोर करके हम लोग आगे निकल पड़ते हैं। यह है उप स्वास्थ्य केंद्र, आयुष्मान आरोग्य केंद्र। कहाँ का? कस्तूरा का। फिर हम लोग इसको पीछे छोड़कर आगे चले आते हैं। आगे क्या होता है, आगे क्या होगा, रास्ता है। बहुत ही सुंदर शांत वातावरण, हरा भरा चारों तरफ, बड़े बड़े पेड़ पौधे वाला रास्ता। फिर आगे आता है, क्या आता है, कई आते हैं मोड़। फिर हम लोग भटक जाते हैं रास्ता, क्योंकि गूगल बाबा हमें ले जाता है कहीं और। फिर गांव वालों से पूछते हैं कि हमें जाना किधर है, शारदा धाम वाला रास्ता कहाँ है। फिर बताते हैं आप गलत रास्ता में आ गए हैं, आपको जाना है लेफ्ट। हम लोग राइट के चक्कर में राइट चले गए थे। फिर गांव वाले ऐसे समझाते हैं जैसे गूगल को भी आ जाता है शर्म। फिर हम लोग पहुंचते हैं आगे घने जंगल के बीच, बड़े बड़े पेड़ पौधे। फिर आता है एक मोड़, भी पुलिया वाला। यहाँ हम लोग आजू देखते हैं, बाजू देखते हैं, फिर निकल जाते हैं सीधा। सोचते हैं कि कब पहुंचेंगे। फिर आ जाता है वो मोड़। इस मोड़ का सबको बेसब्री से इंतजार था। हाँ जी हाँ, शारदा धाम जाने वाला लास्ट मोड़ है। इसके बाद और मोड़ नहीं है। फिर हम लोग पहुंच जाते हैं कहाँ, शारदा धाम। जी हाँ, देख सकते हैं बड़ी बड़ी अक्षरों में लिखा है शारदा धाम में आपका स्वागत है। फिर हम लोग क्या है, स्पीड और 2 से 400 हो जाता है। धन्नो बोलता है अब तो मैं तुरंत ही पहुंचा दूंगी। फिर यहाँ पर हमारे स्वागत के लिए गांव वाले खड़े थे, नहीं, दीवार पर बस लिख दिए थे। क्या लिखे थे, पवित्र स्थल शारदा धाम में आपका हार्दिक स्वागत है। फिर हम लोग मुँह उठा के चले जाते हैं आगे। आगे चले जाते हैं तो क्या देखते हैं, नज़ारा। जी हाँ, यहाँ देख सकते हैं पहाड़ों के ऊपर से हम लोग जा रहे हैं और नीचे का नज़ारा बहुत ही सुंदर है। हम लोग आगे जाते हैं तो हम लोग सोचते हैं कि ये सही वाला जगह है या गलत वाला। फिर आगे कार था जो हमारे लिए खड़ा था, नहीं बिल्कुल नहीं। फिर यहाँ पर रोकते हैं क्योंकि आगे रास्ता बंद है। फिर यहाँ अपने वाहन से उतरते हैं और अपना मुकुट उतार कर आगे चलते हैं। जी हाँ, हेलमेट को बोल रहा हूँ। फिर यहाँ मैं बोलता हूँ खुल जा सिम सिम, तब जाके दरवाज़ा खुलता है। फिर हम लोग अंदर जाते हैं। यहाँ पे हमारे स्वागत के लिए लगा है एक क्या
बोर्ड। जी हाँ, यहाँ लिखा है धाम परिसर में आप सभी का स्वागत है। फिर मेरा स्वागत होता है, फिर मैं बाकी लोगों का भी स्वागत करता हूँ। हमारे मित्र मित्राड़ियाँ देख सकते हैं आ रहे हैं कितने मस्त खुश होकर। फिर हम लोग मंदिर परिसर में प्रवेश करते हैं तो यहाँ क्या दिखता है हमें? आलू। जी हाँ, आलू यहाँ लगाए हैं, आलू देख सकते हैं बहुत सारा। फिर यहाँ क्या होता है? धरती के बोझ मतलब अपना जो है बैग जितना भी सामान पकड़े थे यहाँ रख देते हैं। फिर यहाँ लिखा है क्या लिखा है? धाम परिसर में गंदगी ना फैलाएं। बिल्कुल सही। फिर हम लोग मंदिर परिसर में आगे चलते हैं। फिर यहाँ हमारी मित्राणी देखकर मुस्कुराती हैं और खुश हो जाती हैं कि फाइनली पहुँच ही गए हम जहाँ के लिए निकले थे। जी हाँ, तो यहाँ पर है कीर्तन का स्थल। यहाँ होता है गाना बजाना, भक्ति भाव। फिर यहाँ कुछ दूर आगे चलते हैं। हमारे जो मंदिर परिसर है उसके चारों तरफ देखते हैं, जायजा करते हैं। फिर हमें सुनाई देता है आवाज़, कौन सा? झरने का, क्योंकि उसके जस्ट नीचे है नदी। फिर यहाँ सोचते हैं यहाँ झरने में पहले जाएं कि मंदिर तरफ पहले जाएं। तो सोचते हैं कि पहले मंदिर ही चला जाते हैं क्योंकि मंदिर है पास और झरना है थोड़ा दूर, जो कि उसका आवाज़ बस आ रहा था। फिर हम लोग तोड़ लेते हैं फूल क्योंकि हमें जाना है मंदिर, तो मैडम तोड़ती है फूल। फिर यहाँ पर हम लोग चलते हैं सीढ़ियों से ऊपर। फिर यहाँ अपना जूता चप्पल निकालते हैं, फिर आ जाते हैं मंदिर। तो यहाँ पर मंदिर में हम लोग देखते हैं क्या? घंटी, वो भी क्या बड़े बड़े। फिर घंटी को बजाते हैं। फिर मंदिर के अंदर जाते हैं तो हमें यहाँ क्या दिखता है? देवी माता। जी हाँ, फिर हम लोग देवी माता के दर्शन करते हैं। और क्या मंदिर का पूरा ऊपर का व्यू दिखाता हूँ आपको कैसा दिखता है मंदिर ऊपर से ऐसा दिखता है। फिर हम लोग प्रार्थना करके दर्शन करके वापिस पंडित जी हमें तिलक लगाते हैं। फिर सभी लोग का तिलक लगाने के बाद हम लोगों को मिलता है प्रसाद। जी हाँ, प्रसाद। एक बात तो बताऊं दोस्तों, मंदिर में आने के बाद जो है बहुत ही शांति और अच्छा लगता है। यहाँ का जो वातावरण है वो भी शांत है और मंदिर भी खाली है क्योंकि हम लोग VIP हैं इसीलिए खाली है। बिल्कुल ऐसा नहीं है क्योंकि ज़्यादा लोग नहीं आए हैं तो खाली है और आके चले गए। फिर हम लोग घूमते हैं मंदिर में चारों ओर। कहा जाता है कि मंदिर के चारों ओर घूमने से आपकी मनोकामना पूरी होगी। मजाक कर रहा हूँ, मंदिर के चारों ओर देखने के लिए। फिर हम लोग निकल आते हैं बाहर। मंदिर के बाहर का व्यू, यहाँ पर जैसे ही हम लोग मंदिर के बाहर थोड़ा सा आएंगे आएगा व्यू पॉइंट। आपको बता दूं ये व्यू पॉइंट यहाँ से देखने पर बहुत ही सुंदर नज़र आएगा। ले चलते हैं वहाँ जहाँ बहुत बेसब्री से नज़ारे है झारखंड और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर में। जी हाँ, इस तरफ है छत्तीसगढ़ और इधर है झारखंड। पार्ट 2 में आपको दिखाएंगे झरने का। सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।